देखिए, राजस्थान में संगठन की शुरुआत हो चुकी है। हमारा परिवार आम आदमी पार्टी का 7,000 कार्यकर्ताओं तक पहुंच गया है। हम लोग पूरी राजस्थान में गांव-गांव जा रहे हैं, दाढ़ी-दाढ़ी जा रहे हैं। अभी हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने गंगानगर के अंदर 18 जून को एक विशाल रैली करके राजस्थान में चुनावी शंखनाद कर दिया था और हम लोगों ने देखा कि किस तरह उस दिन भाजपा और कांग्रेस की नींद उड़ गई। गंगानगर की जनता ये कह रही थी कि इतनी बड़ी सभा आम आदमी पार्टी ने जो की है गंगानगर के अंदर, आज तक ना भाजपा कर पाई ना कांग्रेस कर पाई। हम लोग अब पूरे राजस्थान में फैल रहे हैं। आज से हमारा ग्राम और वार्ड अभियान चालू होने जा रहा है, जिसके तहत हम गांव के अंदर जाएंगे, 21 लोगों की कमेटी बनाएंगे और वार्ड के अंदर जाएंगे, 11 लोगों की कमेटी बनाएंगे और जो हमारा 7,000 लोगों का परिवार है, 1 महीने के अंदर हम 1 लाख लोगों तक पहुंचा देंगे इस परिवार को। और हम उसके बाद हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी और रंगला पंजाब बनाने वाले भगवंत मान जी हर संभाग में आकर 7 बड़ी-बड़ी सभाएं करेंगे और उसके बाद तिरंगा यात्रा और रैलियों के माध्यम से हम आम आदमी पार्टी के सारे कार्यकर्ता मिलकर राजस्थान की जनता को जगाएंगे और भाजपा और कांग्रेस का जो 4.5 साल का कांग्रेस का शासन है और भाजपा और कांग्रेस का जो गठबंधन है, इसके खिलाफ जो भी इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, आरटीआई के माध्यम से हमारी टीमें लगी हुई हैं। हम उन भ्रष्टाचार को ओपन करेंगे और राजस्थान को एक भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाकर राजस्थान में आम आदमी की जो किसानों की समस्याएं हैं, बेरोजगारी की समस्या है, पानी की समस्या है, महंगी बिजली की समस्या है, फ्यूल चार्ज की समस्या है और विकास के नाम पर जो लूट मची हुई है और भाजपा और कांग्रेस मिलकर लूट रही हैं, इस गठबंधन को तोड़ के 2023 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाकर ही दम लेंगे। अभी तक आपका संगठन आप बता रहे 7,000 परिवार तक की है और अगले जमाने में 1 लाख तक पहुंचेगा। तो क्या इतने कम समय में आप सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं? देखिए, संगठन तो हमारा 2012 में जब पार्टी बनी थी और 2013 के अंदर हम लोगों ने पूरे राजस्थान के अंदर यात्रा निकाली थी। मैं भी उस यात्रा का संगठन तो हमारा पूरा है। राजस्थान के गांव-गांव, दाढ़ी-दाढ़ी में आम आदमी पार्टी, हम लोग कहीं भी जाते हैं, एक चाय वाला हम लोगों से चाय के पैसे नहीं लेता। जिस घर में हम लोग होटल में खाना खाते हैं, होटल वाला पैसे नहीं लेता है। आम आदमी के लिए हर आदमी अपने हाथ खोल के बैठा हुआ है। तो संगठन तो हमारा पहले भी था, लेकिन अभी कुछ समय पहले पंजाब चुनाव के बारे में हमारे जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री संदीप पाठक जी, उन्होंने हमारा पुराना संगठन को भंग कर दिया था। नए संगठन की जो हमने शुरुआत करी थी, उसके तहत हम 7,000 पदाधिकारी बना चुके हैं और इस संगठन को हम 1 महीने के अंदर 1 लाख लोगों तक पहुंचा देंगे और उसके बाद हम लोग पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान पर उतरेंगे। भाजपा और कांग्रेस के जो भी भ्रष्टाचार, आप लोगों को पता है, आप लोगों से कुछ छुपा नहीं है, किस कंडीशन से कोटा की ही बात करूं, किस कंडीशन से पूरे कोटा को खोद दिया गया है। 5 साल 10 साल आखिर ये परियोजनाएं कब तक चलेंगी? एक तय सीमा में ये सब काम क्यों नहीं होते हैं? आज रोड बनती है, कल खोद दी जाती है। कब तक आप जनता को लूटेंगे? तो जो भी महंगी पानी, महंगा बिजली और जो भी जनता की समय, आज हमारा किसान परेशान हो रहा है, इन समस्याओं को लेकर जनता भी दुखी है, आम आदमी भी दुखी है और हम लोग भी बहुत दुखी हैं। तो हम लोग पूरी मेहनत करेंगे इस बार और राजस्थान में आम आदमी पार्टी जिस तरह से एक वैज्ञानिक पद्धति से चुनाव लड़ती है, हम चुनाव लड़ेंगे और इस बार जीतेंगे। आप बीजेपी कांग्रेस दोनों का विरोध करते हो। एक तरफ आप ये चाह रहे हो कि अध्यादेश पे अगर कांग्रेस समर्थन करते तो फिर आपका क्या रुख होगा कांग्रेस के प्रति? देखिए, अध्यादेश की जो बात है कि आपको भी पता है कि हम लोगों ने दिल्ली में 8 साल लड़ाई लड़ी है एलजी की। 8 साल लड़ाई लड़ने के बाद कोर्ट की 5 जनों की बेंच ने डिसीजन दिया कि मुख्यमंत्री जो जनता चुनती है उसको पावर दिया जाएगा। 8 साल तो आप लाई नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आप लेके आए हो और आज लड़ाई हमारी ये नहीं है, हमारी लड़ाई देश की है। देश बचेगा जभी तो हम रहेंगे। आज जो स्थिति दिल्ली के अंदर है, वो स्थिति कल राजस्थान के अंदर भी होगी, दूसरे प्रदेशों में होगी। इसलिए हम लोगों ने उसके लिए हमारे नायक अरविंद केजरीवाल जी ने प्रयास किया था और आपने देख लिया, उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि अगर कांग्रेस पहले इस पर नहीं बोलेगी तो हम किसी के साथ नहीं बोलेगी। तो क्या चल रहा है? नहीं, देश के लिए सर। देखिए हमसे पहले आम आदमी पार्टी के समर्थन में सर, देखिए हमसे पहले देश है। ये आज स्थिति दिल्ली की नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की है। आज जनता ही हाथ देखिए चुनाव में तो हम लोग लड़ रहे हैं, हम तो पूरी ताकत से लड़ रहे हैं, हम तो शुरुआत कर चुके हैं। देखिए नहीं, देखिए आप, क्लियर बात है कि हम लोग जिस लड़ाई को
लड़ रहे हैं। जो एलजी ने हमारे खिलाफ, एलजी ने जिस तरह से हमारे नायक को 8 साल परेशान किया है, आप देखिए, हम लोगों को काम नहीं करने दिया। आज अगर भाजपा और कांग्रेस ने इस देश के अंदर 75 साल अच्छा काम किया होता तो आम आदमी पार्टी की जरूरत ही नहीं पड़ती, जैसा दिल्ली के अंदर हो रहा है। दिल्ली के अंदर हमारी सरकार 3 बार चुन के आ रही है। क्यों आ रही है? हम जनता के हितों का काम कर रहे हैं। तो देश हमारे लिए पहले है, राजस्थान उसके बाद है। हम लोगों ने जो उनके साथ एक प्रयास किया था, सामूहिक प्रयास किया था कि साहब ये लड़ाई हमारे दिल्ली की नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान के सब प्रदेश की है, उसमें कांग्रेस ने सहयोग से मना किया है और हमारे राष्ट्रीय नायक ने उस दिन कही दिया है कि पहले हमारे लिए देश है। लेकिन आपने स्पष्ट नहीं किया, प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते यदि अध्यादेश पर आपको कांग्रेस का समर्थन मिलता है तो आगामी विधानसभा चुनाव में राजस्थान में क्या रहेगा? देखिए, मैंने आपको बताया ना कि पहले समर्थन की बात, क्योंकि ये डील है एक तरह से। नहीं डील नहीं है सर, समर्थन देश के लिए मांगा जा रहा है। आप बताइए, आज देश के लिए नहीं, अध्यादेश के लिए मांगा जाता है। नहीं, अध्यादेश क्यों लाया गया? आप बताइए, 8 साल तो बीजेपी को अध्यादेश नहीं लाई। अगर उन्हें लाना था तो उसी समय ला देता। मैं आपको कह रहा हूं कि अगर ये दोनों पार्टियां अच्छा काम करते तो आज आम आदमी पार्टी की जरूरत क्या थी? इन दोनों ने जिस तरह से, राजस्थान की मैं बात करूंगा, जिस तरह से भाजपा और कांग्रेस ने मिलकर लूटा है, आप भी साक्षात हैं। 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी। अभी भी बीजेपी ताक लगा के बैठी हुई है, साहब हम सत्ता में आएंगे। अरे भाई, दोनों ही पार्टियां, अरे राज करो लेकिन जनता के हित का तो काम करो। आज आप बताइए, हमारे विधायक, भाजपा के विधायक को बोल रहे हैं फ्यूल चार्ज के नाम पे कितनी लूट मची हुई है। जनता को क्या मतलब है? जनता को बेसिक सुविधाएं चाहिए, अच्छे अस्पताल चाहिए। आज हमारे जितने भी विधायक हैं, क्यों नहीं अपने विधानसभा में एक बड़े बड़े अस्पताल बनाते हैं? जनता को सहूलियत दो ना। महंगी बिजली से निहात, जैसे हमारी दिल्ली में सरकार, अभी हमारे सरकारी जी ने बताया ना कि हर परिवार का 20 से 25 हजार रुपये कमाई का आप आंकड़ा देख लीजिए। कल ही मैं स्टडी कर रहा था कि हिंदुस्तान में कमाई का आंकड़ा तो घट रहा है और खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं। आज एक बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, वो गरीब के बच्चे को क्या डॉक्टर बनने का अधिकार नहीं है? खाली इसलिए अधिकार नहीं है क्योंकि उसके पास 1 करोड़ रुपए नहीं है। तो ये कब तक इस व्यवस्था में जिएंगे सर? इस व्यवस्था के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं और हम लोग पूरी ताकत से लड़ेंगे। और सर, केजरीवाल जी का विरोध भी किया गया इसके गंगानगर में, काले झंडे दिखाए गए। देखिए, केजरीवाल जी का विरोध जो गंगानगर में हुआ था वो सिर्फ पानी की समस्या को लेकर हुआ था। पंजाब के अंदर से जो गंदा पानी राजस्थान में आ रहा है और पानी जो किसानों को रोका जा रहा है, उसके चक्कर में वहाँ के जो स्वयंसेवक संगठन थे, उन लोगों ने हम लोगों को केजरीवाल जी की सभा से 1 दिन पहले ज्ञापन दिया था। हम लोगों ने उनको आश्वासन दे दिया था कि साहब, अब पंजाब के अंदर सरकार आम आदमी पार्टी की है और आम आदमी पार्टी जनता की समस्याओं पर तुरंत काम करती है। और हमें गर्व है कि उस दिन हमारे पास ज्ञापन आने के बाद हमने मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाई और हमारे भगवंत मान जी ने मंच से घोषणा कर दी थी कि 620 करोड़ रुपए का बजट जो पंजाब से गंदा पानी राजस्थान पे आ रहा है, इसको फिल्टर करने का हम लोग प्लांट लगा रहे हैं। और गंगानगर की जनता के 20 से कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों का एक समूह, 10-20 लोगों का, ये 6 महीने तक बाकायदा मॉनिटरिंग करेगा और चुनाव से पहले हम इस समस्या का निराकरण करेंगे। तो कितनी बड़ी बात है, तुरंत दिया जी। वो चुनाव के बाद नजर ही नहीं है। नहीं देखिए, नहीं प्रत्यक्ष क्यों नहीं उतारे? आज हमारे प्रत्यक्ष नजर नहीं है ना बाद में। नहीं क्यों नहीं है? हमारे केवी सिंगल जी पीछे बैठे हैं, कोदा दक्षिण से लड़े थे, हम लोग सब हैं। देखिए, हम लोगों की सर, हम लोगों ने 170 विधानसभा प्रत्याशी 2018 में उतारे थे और हम लोगों ने पूरी ताकत से उस समय भी लड़ा था। लेकिन हमारी उस समय पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं थी, हमको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। संगठन कैसे बनता है? देखिए, संगठन बनता है वार्ड के चुनाव से, पंचायतों के चुनाव से। लेकिन भाजपा और कांग्रेस ने राजस्थान के अंदर वार्ड के चुनाव लड़ने से हम लोगों को रोका। हमारे सिंबल झाड़ू को नहीं दिया। हम लोगों ने हाईकोर्ट में PIL लगाई थी। मैंने खुद जवाहर नगर वार्ड से चुनाव लड़ा था। सिंबल नहीं होने के कारण मुझे चुनाव चिन्ह सिटी लेना पड़ा था। सिंबल क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि भाजपा और कांग्रेस ने राजस्थान में ऐसा कानून बना रखा है कि आपके इतने विधायक होंगे, आपके इतने सांसद होंगे, आपका इतना वोट बैंक होगा, जब आपको सिंबल मिलेगा। अरे भाई, नई पार्टी बनती है तो उसको इतना एकदम से कैसे मिल जाएगा? लेकिन गुजरात की जनता का मैं आभार देता हूँ। गुजरात की जनता ने 42 लाख वोट देकर आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना दिया और अब ये सब समस्याएं राजस्थान के अंदर खत्म हो गई हैं। हम कोई भी चुनाव लड़ेंगे, चाहे पंचायत का लड़ेंगे, चाहे वार्ड का लड़ेंगे, चाहे विधानसभा का लड़ेंगे, हमारा झाड़ू सिंबल सबको मिलेगा। आप कह रहे हैं कि इस बार दोनों पार्टी को साइड करके आम आदमी पार्टी को जनता मौका देगी, या ये भी बता दीजिए चेहरा कौन होगा? देखिए, चेहरा तो हमारा आप जानते हैं, पंजाब में भी आपने देख लिया, गुजरात में भी आपने देखा। हमारा जनता आम आदमी के बीच में होता है। हो सकता है आप भाइयों के बीच में भी कोई मुख्यमंत्री का चेहरा हो,
कोई जनता हाथ से चुना जाता है। हमारा पंजाब में भी जो सिस्टम था, हम फ़ोन पर कॉल करके जनता से पूछते हैं, उसमें कोई भी समाज सेवी हो सकता है, कोई भी अच्छा राजनीतिक हो सकता है, कोई भी मीडिया कर्मी हो सकता है और कोई भी आम जनता हो सकता है। जो जनता के हितों का काम करता है वो हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा होता है। और आपके बीच में बैठा हुआ, मुझे कौन राजस्थान में जानता था, बताइए? मुझे पार्टी ने मेरे कामों के बेस पे इस पोस्ट पे पहुंचाया ना। तो जनता चुनेगी और लोकतंत्र भी यही कहता है कि जनता को अधिकार होना चाहिए। हम इसी लड़ाई को दिल्ली में लड़ रहे हैं और इसी लड़ाई को लेकर हम पूरे प्रदेश में जनता चुनेगी मुख्यमंत्री का चुनाव। युवाओं चेहरों की कितनी भागीदारी ये? युवाओं की कितनी भागीदारी नहीं, युवाओं की तो हमारे पार्टी में युवाओं का तो बहुत बड़ा योगदान है। हम लोग हर तरह से युवाओं के रोजगार के लिए काम कर रहे हैं। तो युवाओं से तो हम कहते हैं कि एक युद्ध है, एक महाभारत का युद्ध पहले लड़ा गया था और एक युद्ध आज के ज़माने में लड़ा जा रहा है। सब वर्गों की भागीदारी चाहिए, क्योंकि इन दोनों बड़ी बड़ी ताकतों से हमारा युवा, हमारी महिला शक्ति, हमारे बुजुर्ग, हमारी आम जनता, मजदूर, किसान सब मिलकर लड़ेंगे, तभी हम इन दोनों ताकतों से लड़ सकते हैं।